नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और अगर मेरी अनुभव से कहूं तो कुछ नहीं, बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हां, 2024 में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हलचल 30 अप्रैल 2024 से एक्टिवेट होगी। और इस हलचल का अगर किसी राशि को सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा तो वो है वृश्चिक राशि। आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हो जिसमें और कोई ग्रह नहीं, सिर्फ आपकी कुंडली का अति सर्वशक्तिशाली ब्रह्म ग्रह देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, जो कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, आपके कुटुंब परिवार के स्वामी होते हैं, वाणी भाव के स्वामी होते हैं, आपके आकस्मिक लाभ, विद्या, संतान, बुद्धिमता, चातुर्यमता और स्टमक के स्वामी होकर पिछले 13 महीनों से पीड़ित अवस्था में षष्टम भाव में बने हुए थे। और 30 अप्रैल के अगले दिन अर्थात 1 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति षष्टम भाव को छोड़कर सप्तम भाव में आएंगे, आने वाले 1 साल 1 महीने की गतिविधि में ये अकेला एकमात्र इतना सर्वशक्तिशाली ग्रह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए माना जाता है कि आपकी काया पलट करने की दक्षता इस ग्रह के हाथ में होती है। अगर मैं मेरे मन की बात कहूं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आखिरकार बड़े लंबे समय के बाद वो समय आ ही गया है जिसका हम सभी को था बेसब्री से इंतजार। क्या क्या बड़े लाभ आपके जीवन में 30 अप्रैल के अगले दिन से पूरे 13 महीनों तक बदलने जा रहे हैं, ये विस्तृत जानकारी अच्छे से समझिए। और इस स्थिति को, इस कार्यक्रम को यदि आप समझ लेते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देवगुरु बृहस्पति लाकर खड़ा करेंगे। सबसे पहली अवस्था में पिछले 13 महीनों से जो धन का अभाव आपके जीवन में बना हुआ था, जॉब के अंदर स्ट्रेस बना हुआ था, कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी, आपकी जो वाणी का दबदबा था समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में, वो पिछले 13 महीनों में आपने खोता हुआ देखा। सडन ऑफ बेनिफिट्स की जगह बार बार आपके लॉस होते रहे, पेट से संबंधित समस्याएं देखने को मिली। इसी के साथ में विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता का योग नहीं देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तरफ वृश्चिक राशि के माता पिता अपने संतान के करियर से चिंतित अवस्था के अंदर बने रहे। जब भी कोई कार्य सीधा करने गए उसका परिणाम आपके लिए उल्टा निकल कर आया। पिछले 13 महीनों में कई वृश्चिक राशि वाले जातकों को कर्ज लोन की स्थिति में फंसते हुए देखा गया। कई लोगों को स्वास्थ्य रूपी युग में परेशानियां देखने को मिली, तो कई लोगों की जॉब छूट गई और कई अवस्थाओं के अंदर बॉस कलीग लेग पुलिंग इस कदर करते रहे जहां आपको हर दिन यही डाउट लगा रहा कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। किंतु 30 अप्रैल के पश्चात अर्थात 1 मई से जब ये ब्रह्मकारी सर्वशक्तिशाली ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, ये पिछले समय की सारी नकारात्मक गतिविधियों को आपके जीवन से दूर कर कर बिल्कुल 90 डिग्री तक के चेंज लाने की दक्षता रखता है। अब आप देखेंगे तो पहली स्थिति में दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर देखने को मिलेगा। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा है, तो आपके घर में अब देवगुरु बृहस्पति शहनाई जरूर से बजवा कर रहेंगे। पार्टनरशिप में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ निकाल कर देंगे। दैनिक रोजगार, क्योंकि ये जीव कारक ग्रह है और दैनिक रोजगार के स्थान पर आकर एकदम से आप देखोगे कि आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था देखने को मिल रही है। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां बैठते हैं वहां से 7वें घर को देखते हैं, 9वें घर को देखते हैं और साथ में ही 5वें घर को देखते हैं। 5वीं गतिविधि के चलते 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी। और यह स्थान क्या है? तो यह स्थान है आपकी आय का भाव, यह स्थान है आपकी डिजायर्स का भाव, यह स्थान है बड़े भाई बहन और छोटी बीमारियों का स्थान। इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके धन के स्वामी हैं, आकस्मिक लाभ के स्वामी हैं और धन का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होता है, लिख कर रख लीजिए। आप अगर जॉब करते हैं तो आपके प्रमोशन की स्थिति या फिर किसी दूसरी जगह में अच्छे बजट के साथ में, अच्छे इंक्रीजमेंट के साथ में आपको नई जॉब का योग प्राप्त हो। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेंगे।
एक से अधिक आय के आयाम आपके जीवन में अर्पित कर देंगे। अगर जॉब कर रहे हैं, साइड में आपने कोई कार्य प्रारंभ कर दिया, व्यवसाय कर रहे हैं, उसी के साथ में एक और नया व्यवसाय आपने प्रारंभ कर लिया, जो व्यवसाय कर रहे हैं इसमें एकदम से कुछ नए चीजों को ऐड कर आपने उसमें और वृद्धि का योग बना लिया, और इस गतिविधि के चलते आपकी आय में वृद्धि होगी। बेहद सुंदर अवस्था में आय के योग बना रहे हैं। डिजायर का स्थान है ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने का, और जब धन का आकस्मिक लाभ आपकी कुंडली का अति ब्रह्म कारक ग्रह शुद्ध दृष्टि आपके मनोरथों पर देता है, तो फिर वो मनोरथ पूर्ण ना हो यह तो संभव ही नहीं है। और अब एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि आने वाले 13 महीनों में छोटी छोटी डिजायर, छोटी छोटी मनोकामना मत रखिएगा। जितनी बड़ी रख सकते हैं उतनी रखिएगा, क्योंकि यह ग्रह आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता अपने हाथ में लेने जा रहा है। लग्न पर दृष्टि देकर आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी मूर्ति बनाते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये ज्ञान का कारक ग्रह है, और ज्ञान का कारक ग्रह जब व्यक्तित्व के ऊपर दृष्टि देता है तो आपके डिसीजनों को काबिले तारीफ कर देता है। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपके निर्णयों को लेकर चर्चा करवाता है, और फिर आपको दिलाता है यश, मान और प्रतिष्ठा। पिछले समय में जो आपके डिसीजन गलत हो रहे थे, सडन ऑफ लॉस लग रहे थे, किसी ना किसी कारणवश चीजें अनबैलेंस हो रही थी, इनकी बैलेंसिंग आपके हाथ से देवगुरु बृहस्पति क्रिएट करवाते हुए पाए जाएंगे। नवम दृष्टि से इनकी दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव पर, और पराक्रम कैसा, तो ज्ञान स्वरूपी जैसा। अभी तक तो पसीने बहाने वाला कार्य आप कर रहे थे और रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे थे। अब आप देखिएगा माइंड को यूज करवाकर कम मेहनत में श्रेष्ठ परिणाम देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको कैसे दिलवाते हैं। जो आप मेहनत करेंगे उसके 100% रिजल्ट दिलाने की बाध्यता यहां देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन दोनों के साथ संबंधों की स्थिति को बहुत मधुर करेंगे, और साथ में ही आपके लिए व्यापारिक यात्राओं में श्रेष्ठ कारक लाभ की अवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। धन से पुष्ट करना, वाणी से पुष्ट करना, कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा दिलाना, पिछले समय में जो सडन ऑफ लॉस की स्थितियां हुई है इनकी रिकवरी का योग यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ गतिविधि का यह योग बन रहा है, किंतु फिर आकर प्रश्न यहीं अटकता है कि क्या सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति का यह समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है नहीं। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि जिस भी ग्रह का आप कार्यक्रम देख रहे हो, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सर्वोपरि है, सर्व आवश्यक है। जब तक उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होगा, वो आपको शुभ फल नहीं दे सकता। अपनी कुंडली को आनंद से खोल लीजिए और जो मैं बता रहा हूं इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में नहीं होने चाहिए। इसी के साथ जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। यह आपकी कुंडली की स्थिति है। इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं विराजित हो और डिग्री वाइज बलवान हो, फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए, और संभवत रहे तो इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लीजिए। आने वाले 13 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन की काया पलट करने की दक्षता रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बने हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ आपको नहीं देखने को मिलते, क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति खुद बाध्य हो जाते हैं अशुभ फल देने के लिए। ये कारक होते हुए भी अकारक ग्रह की स्थिति का योग बनाते हैं। बट इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विराजित हो, डेट नोट कर लीजिए 1 मई 2024, और उसके पश्चात 1 साल 1 महीना बेहद सुंदर बीतने वाला है आपका। क्या करना चाहिए ताकि सर्वश्रेष्ठ रूप में आपको लाभ देखने को मिले? ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या फिर 10वें घर में जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं बने हुए हैं, एक पुखराज जरूर से धारण कीजिए।
पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए। गुरुवार के दिन खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का ये योग निर्माण करता हुआ पाया जाएगा। प्रातः काल में उठने के बाद अपने इष्ट देवता को, अपने देवताओं को प्रणाम करने के बाद तुरंत रूप से ही माता पिता के चरण कमलों को स्पर्श करना प्रारंभ कीजिए, उनसे आशीर्वाद लेने की स्थिति का योग बनाइए। आपको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। जिन लोगों की कुंडली में 6, 8, 12 में बने हुए हैं या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, वो भी गुरु का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें या सुने। पीली वस्तुओं का सेवन आपको गुरुवार के दिन नहीं करना है और साथ में ही पुखराज धारण नहीं करना है। यदि देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें घर में या जहां 10 नंबर लिखा है इस स्थान पर बने हुए हैं, इनकी आराधना आप कीजिए, तो भी जो पिछले समय में शून्य मात्र देवगुरु बृहस्पति का लाभ देखने को मिल रहा था, वो 30-40% की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति के अच्छे स्थान पर आने के पश्चात आपको भी अवश्य मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।